हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये आपका अभ्यास पेपर है। इसमें से आपको आपकी परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने त्रैमासिक परीक्षा में भी बताया था। और बहुत सारे प्रश्न वैसे के वैसे ही पेपर में आ गए थे। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं एमपी बोर्ड वालों के लिए अति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो। देखिए प्यारे मित्रों, सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो यहाँ पर आपको भक्ति काल करेक्ट ऑप्शन बताना है। भक्ति काल में ऐसी रचनाएं हुई, ऐसी अन्य किसी काल में नहीं हुई। भक्ति काल में कई भक्ति विषयक ग्रंथ भी रचे गए, कई महाकाव्यों की रचना हुई जिनका कोई तोड़ नहीं है। इसी विशेषताओं को देखकर, इन्हीं समस्त विशेषताओं को देखकर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ, भरत मुनि, सूरदास या जयशंकर प्रसाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है और जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। आपके ऑप्शन है रिपोर्ताज, संस्मरण, आत्मकथा या जीवनी। तो इसमें आपको संस्मरण बता देना है। माता पिता में कौन सा समास है? देखो यहाँ पर एक ये पद भी प्रधान है और ये पद भी प्रधान है। तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है द्वंद्व समास, तो आपका माता पिता में द्वंद्व समास हो जाएगा। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं प्यारे मित्रों, वो हमारे हो जाएंगे केशवदास। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की है। इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न है वो अति महत्वपूर्ण है। देखिए, मेघों की तुलना किससे की गई है? तो दोस्तों आपके लिए एक और मैं बता देता हूँ छोटी सी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी इम्पोर्टेंट अपडेट वार्षिक परीक्षा तक हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए, मेघों की तुलना किससे की गई है? तो मेघों की तुलना की गई है पाहुन से। ठीक है, पाहुन मतलब होता है मेहमान। ठीक है, ऐसे आप ध्यान देंगे। अब हम आपको रिक्त स्थान बताएंगे, वो भी सारे उत्तर सहित। उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आप इसमें लिख देंगे। पंचतंत्र, ये पंचतंत्र में समास है, तो इसमें आपका दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास होगा। रात का विलोम शब्द आप सभी जानते हो, विलोम पूछा है, विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो रात का उल्टा होता है दिन, तो यहाँ पर आपको दिन बता देना है। रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र जो रस है ये क्रोध को सूचित करता है, और रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। ठीक है। एकांकी, एकांकी जो है एक अंक की रचना को हम एकांकी कहते हैं। ये गद्य रचना है, गद्य। ठीक है, गद्य की विधा है एकांकी। तो यहाँ पर एक अंक की रचना एकांकी, अर्थात एकांकी में एक अंक पाया जाता है। समास के भेद होते हैं, तो समास के आपको बताना है 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के? 6 भेद होते हैं, तो आपको 6 बताना है। ठीक है, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इस प्रकार समास के 6 भेद होते हैं। अब हम आपको सही जोड़ी बता रहे हैं, इस सही जोड़ी को आप कंप्लीट याद रखेंगे। 9 2 11 होना, तो 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। पंचवटी, पंचवटी जो है ये आप लोगों को बता देना है खंड काव्य। ठीक है। और सूरसागर, सूरसागर महान कवि सूरदास जी की रचना है, तो यहाँ पर सूरदास के आगे इसको मिलाएंगे। ठीक है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर, रामचरितमानस ये महाकाव्य है। और विद्यालय, विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि है क्योंकि बड़ा स्वर बन रहा है, इस कारण। ठीक है। अब हम सत्य असत्य लिखेंगे, तो सत्य असत्य आप तैयार हो जाइए। सत्य असत्य के बाद में एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न हम करेंगे। देखिए, इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, तो ये आपका सत्य है। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना का राहुल सांकृत्यायन है, तो ये भी आपका सत्य है। मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। रचना के आधार पर वाक्य के 4 भेद होते हैं,
तो रचना के आधार पर 3 होते हैं, इसका मतलब ये आपका गलत है। रीढ़ की हड्डी व्यंग प्रधान एकांकी है, तो ये आपका सत्य है। रस के 5 अंग होते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। यथाशक्ति अव्यय भाव समास है, तो इसमें आप सही करेंगे, क्योंकि यथा अव्यय शब्द है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो यथाशक्ति में अव्यय भाव समास आपका हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया है देखिए, दो बैलों की कथा नामक पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो आप लोगों को ये आपका पहला ही पाठ है, ये इतना हिंट में दे देता हूँ, कमेंट करके जल्दी से इसका आप उत्तर बता देंगे। अब देखो दूसरा प्रश्न, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। शिवालय शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो शिव प्लस आले, शिव प्लस आले, तो ये शिवालय बन जाएगा, ठीक है। और इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से प्यारे मित्रों आपको बता देना है 8 भेद होते हैं। छायावाद के किन्हीं 3 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रनंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रसाद, पंत, निराला, पंत और निराला, प्रसाद, पंत, निराला, ये आप लोगों के छायावाद कवि हैं। और गद्य की 2 विधाओं के नाम, तो निबंध और नाटक, गद्य की 2 विधाओं के नाम हमने आपको बता दिए हैं। अब आपको अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उत्तर सहित बताए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे मेरे प्यारे मित्रों।